हे गाइज वेलकम बैक एंड सॉरी कि ये वाली वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेट आई। वो एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। तो इस बार आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं। तो अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम हर सेक्टर से 3 बेस्ट स्टॉक चुनेंगे जिसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा जा सकता है। और ये सब हम कंपनी के फंडामेंटल और फ्यूचर में हो सकने वाले बिजनेस प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे। ये सीरीज शुरू करने से पहले बता दूं कि हम जितने भी स्टॉक के बारे में बताएंगे ये सारे स्टॉक सिर्फ इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए हैं और इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग करने की ना सोचें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि बहुत सी चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइए कि आप इंडिया के किस स्टेट से हैं। तो आज का हमारा पहला सेक्टर है केमिकल सेक्टर। और इस सेक्टर को चुनने की मेन वजह है कंसोलिडेशन फेज। केमिकल सेक्टर पिछले 8 से 10 सालों से लगातार कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा है। सबसे पहले ये बता दें कि अगर केमिकल सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक की बात करें तो वो हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री, एसआरएफ लिमिटेड और दीपक नाइट्रेट। लेकिन हम टॉप स्टॉक्स नहीं, बेस्ट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें प्रॉफिट के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हों। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन 3 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। केमिकल सेक्टर का पहला बेस्ट स्टॉक है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड PSCL भारत की एक लीडिंग एरोमा केमिकल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कंपनी है। इस कंपनी के पास 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और यह दुनिया की बड़ी फ्रेग्रेंस और FMCG कंपनी के साथ काम करती है जिसमें फॉर्च्यून 500 फर्म्स भी शामिल हैं जो दुनिया की टॉप 500 रेवेन्यू बेस्ड कंपनीज होती हैं। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शन और यूरोप USA के मार्केट स्लो डाउन के बावजूद प्रिवी ने 2023-24 में ज़बरदस्त ग्रोथ अचीव किया। वॉल्यूम ग्रोथ 27.6% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू ग्रोथ 9% ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 357% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इससे इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। 2023-24 में प्रिवी का टर्नओवर 1778.53 करोड़ था जो कि लास्ट ईयर 1629.24 करोड़ था। इसका PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95.43 करोड़ तक बढ़ गया जो कि लास्ट ईयर 21.28 करोड़ था। इसके एबिटा में भी 72% की ग्रोथ हुई है जो कि बढ़कर 351.26 करोड़ पहुंच गया है। ये सारे नंबर बताते हैं कि प्रिवी ने FMCG क्लाइंट के डी स्टॉकिंग और फ्रेट कॉस्ट के चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल किया है। प्रिवी अपने ऑपरेशन में सस्टेनेबिलिटी को सबसे ऊपर रखती है। इको वैलिड गोल्ड सर्टिफिकेशन मिलने के बाद यह दुनिया की टॉप 5% सस्टेनेबल कंपनीज में शामिल हो चुकी है। इसके की पॉइंट्स हैं क्रूड सल्फेट टर्पेंटाइन, CST प्लांट में रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना जो दुनिया के लार्जेस्ट प्लांट में से एक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, कंपनी के यूनिट 10 में 80% सोलर एनर्जी का यूज होता है, बायोफ्यूल्स और वाटर रिसाइकलिंग में इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इनोवेशन प्रिवी के ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर है। R&D इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडोमरियन और फ्लोरावोन जैसे स्पेशल प्रोडक्ट्स का फास्ट कॉमर्शलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। साथ ही ग्लोबल फ्रेगनेंस लीडर गिवाडून साउथ अफ्रीका के साथ प्रिवी का एक जॉइंट वेंचर जिसका नाम प्रिगिव है हाई एंड एरोमा केमिकल डेवलप कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल रीच, प्रिवी के महाराष्ट्र के महड़ और गुजरात के झगड़िया में 2 मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनकी टोटल कैपेसिटी 48,000 टन पर ईयर है। ये फैसिलिटीज कॉस्ट एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करती हैं। प्रिवी के प्रोडक्ट्स 30 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं और इसका मैक्सिमम क्लाइंट्स होम केयर, पर्सनल केयर और फ्रेगनेंस इंडस्ट्रीज में है। फ्यूचर विजन, मैनेजमेंट के हिसाब से प्रिवी का फोकस ग्लोबल एरोमा केमिकल मार्केट में अपनी पोजीशन को और मजबूत करना है। कंपनी का नियरेस्ट फ्यूचर गोल कंपनी को स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी केमिकल पर शिफ्ट करना, प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करना और गिवादून के साथ हाई पार्टनरशिप का फायदा उठाना है। अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो कंपनी ने नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का टारगेट 2050 तक अचीव करने का टारगेट सेट किया है। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के साथ प्रिवी ग्लोबल एरोमा केमिकल मार्केट में एक लीडर की तरह पोजीशन करने के लिए रेडी है। इसका ROE 10.5%, ROCE 11.8%, P रेशियो 51.4, बुक वैल्यू 254 रुपीज, EPS 34.7 रुपीज और इसका पित्रोस्की स्कोर 9 है। ये तो है हमारी पहली कंपनी। आज का हमारा सेकंड स्टॉक है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड 1951 में पुणे में एस्टेब्लिश हुई और यह भारत की पिगमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। अपने फोकस को सिर्फ पिगमेंट पर शिफ्ट करके आज यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पिगमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी है जिसका प्रेजेंस 85 से ज़्यादा देशों में है।
2023-24 में सुदर्शन ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके रेवेन्यू में 10.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 2302 करोड़ से बढ़कर 2539 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा 211 करोड़ से बढ़कर 316 करोड़ पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ पहुंच गया है। इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल इश्यू के बावजूद कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एक्सलेंस से प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रखी है। सुदर्शन में 750 करोड़ का कैपेक्स देखने को मिला, जिससे कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कलर पिगमेंट, CICPS, सॉल्वेंट डाइज और डिजिटल इंक जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। इस कंपनी की R&D की एफिशिएंसी से ही इसके पोर्टफोलियो में 695 से ज़्यादा प्रोडक्ट शामिल हैं, जो कि कोटिंग, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। कंपनी के एक्सपोर्ट उसके रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे मार्केट में सुदर्शन का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सस्टेनेबिलिटी के लिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन 42.5% तक रिड्यूस करने का टारगेट है और कंपनी में यूज होने वाले टोटल एनर्जी का 70% रिन्यूएबल सोर्सेज से लेने का गोल रखा गया है। सुदर्शन का विजन पिगमेंट इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स में आने का है। डिजिटल इंक और कॉस्मेटिक जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में इनोवेशन और एक्सपेंशन के साथ ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार है। इसका ROE 11.3%, ROC 11.4%, P रेशियो 46.9%, बुक वैल्यू 175 रुपीज, EPS 19.1 रुपीज और पित्रोस्की स्कोर 9 है। ये तो था आज का हमारा सेकंड स्टॉक। केमिकल सेक्टर का थर्ड स्टॉक है BASF इंडिया लिमिटेड। BASF इंडिया लिमिटेड भारत में केमिकल्स, परफॉर्मेंस मटेरियल्स और एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी है। इसका मेन फोकस एडवांस प्रोडक्ट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन देने पर है। 2023-24 में BASF इंडिया ने काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। इसका रेवेन्यू 13,644.7 करोड़ से बढ़कर 13,767.48 करोड़ पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 402.8 करोड़ से बढ़कर 563.3 करोड़ पहुंच गया। कंपनी ने 15 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस, एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड और प्राइक्जोर फंगिसाइड जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट की डिमांड से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। मटेरियल्स, सेलेस्टो और मेथिलीन डाइफेनिल डाइसोसाइनाइड MDI जैसे प्रोडक्ट के कारण रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। सरफेस टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मेंस कोड से ऑटोमोटिव बिजनेस में प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। BASF इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करते हुए कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के काम में लीड किया है। गुजरात और मैंगलोर प्लांट रेड सेट 2 सर्टिफिकेशन अचीव करने वाले पहले इंडियन प्लांट बन गए हैं। आगे BASF इंडिया का फोकस कोर सेगमेंट में ग्रोथ मेंटेन करना, सस्टेनेबिलिटी गोल्स परस्यू करना, भारत के मैन्युफैक्चरिंग और R&D इकोसिस्टम को सपोर्ट करना होगा। इसका ROE 19%, ROC 25%, P रेशियो 43.7, बुक वैल्यू 811 रुपीज और EPS 150 रुपीज है और इसका पित्रोस्की स्कोर 9 है। भारत का केमिकल सेक्टर शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। प्रिवी, सुदर्शन और BASF जैसे लीडर्स इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ इंडस्ट्री को नए हाइट्स तक ले जा रहे हैं। एरोमा केमिकल्स, पिगमेंट्स और एडवांस सॉल्यूशन के थ्रू ये कंपनी फ्यूचर के लिए फुली प्रिपेयर्ड है और इन्वेस्टर के लिए प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो एक ऑनेस्ट व्यूअर होने के नाते आप बताइए कि इस सीरीज का अगला वीडियो आप किस सेक्टर में देखना पसंद करेंगे। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत कर ये वीडियो आप तक पहुंचाया है, तो उनकी इसी मेहनत को अप्रिशिएट करना तो बनता है। इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।